नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। आज हम बात करेंगे धर्म आस्था की। आज हम बात करेंगे महाकाल की। जी हाँ, ये बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन जो महाकाल की नगरी कहा जाता है, उज्जैन, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अति महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भोलेनाथ का स्थान है। इसे महाकाल की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे महाकाल की नगरी? महाकाल नाम क्यों है इसका? महाकाल नाम इसलिए है क्योंकि काल के ऊपर जो काल यानी समय और दूसरा काल यानी मृत्यु, इन दोनों का जिसके हाथ में नियंत्रण है उसे महाकाल कहते हैं। और इस महाकाल की नगरी में हम आए हैं दर्शन के लिए और साथ ही साथ हम आए हैं यहाँ जानने के लिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया से लोग, भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आकर एक विशेष अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्या कुछ होता है, आइए सबसे पहले हम इतिहास में देखते हैं। ज्योतिर्लिंग का इतिहास आपको शिव पुराण में प्रामाणिक रूप से मिल पाएगा। वो बहुत विस्तार में है, उसे यहाँ पर सीमित शब्दों में बता पाना संभव बिल्कुल नहीं है। मगर हम बात करते हैं यहाँ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। रोचक तथ्य, जैसे कहा जाता है कि इस महाकाल की नगरी में कोई भी राजा या मंत्री नहीं रुक सकता है। ये जगह जो है, ये स्थान जो है, यहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं, भोलेनाथ हैं, ईश्वर हैं, जो यहाँ पे महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हैं। और जब कभी भी किसी राजा ने या किसी मंत्री ने यहाँ पर रात में रुकने का प्रयत्न किया है तो उसे संकटों ने घेर लिया है और उसका शासन और राजपाट समाप्त हो गया है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा था। प्राचीन काल में भी कही गई हैं बहुत सारी कहानियाँ जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई राजा यहाँ पर आया और यहाँ रुकने का प्रयास किया तो यहाँ के जो निवासी हैं उन निवासियों ने यहाँ से उन्हें प्रस्थान करने को कहा। और जब उन्होंने इस बात की अवहेलना कर यहाँ ज़बरदस्ती रुकने का प्रयास किया तो उनका राजपाट चला गया। और ये सिलसिला आज भी जारी है। शायद आप गूगल करके इस जानकारी को पा सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी कांग्रेस के इमरजेंसी के बाद, वो यहाँ पर आए, पूजा किए और यहाँ पर एक रात रुक गए थे। बहुत लोगों ने समझाया कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये महाकाल का राज्य है, यहाँ का राजा सिर्फ एक ही है, कोई दूसरा राजा यहाँ रात नहीं बिता सकता। मगर वो नहीं माने, रुक गए। अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। फिर कर्नाटक के महाकाल सरकार की जय, और ये राजा श्री महाकाल सरकार की जय, जय महादेव। तो देखा कैसा भक्ति है, कैसा उल्लास है, कैसा उत्साह है यहाँ के लोगों के बीच में। किस प्रकार से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ की भक्ति में खो जाते हैं। तो आइए हम जाने का प्रयास भी करेंगे यहाँ पर आए हुए लोगों की अनुभूति कैसे रही। हमारे पीछे एक श्रद्धालु हैं, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कैसा लगा यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं यहाँ। मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन का। भी आ जाते हैं, मतलब महीने में भी आना हो जाता है। मतलब आते रहते बाबा के दरबार में। किन स्थान से आप यहाँ पे आए हैं? हम इंदौर से आए हैं। 20 साल से इंदौर में रह रहे हैं। 20 साल से मतलब आते ही आते हैं, महीने में भी आ जाते हैं। कुछ भी कार्यक्रम बाबा के दर्शन करना रहते। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो ये है उज्जैन के प्रति लोगों की आस्था, ये है विश्वास, ये है लोगों की भक्ति। एक अलग ही अनुभूति होती, जैसा कि मैं खुद यहाँ पर हूँ और कहा जाता है कि एहसासों को शब्दों में नहीं बता सकते, मगर प्रयास मैं ज़रूर कर सकता हूँ। प्रयास मैं कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद एक अद्भुत एहसास होता है, एक शांति, एक सुकून। ये शब्द से आप वाकिफ़ होंगे, आप जानते हैं। और इस शांति और सुकून का एहसास यहाँ होता है। यहाँ बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है अभी यहाँ, और इस बारिश के बीच में भी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि मेरे पीछे भक्तों की यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में उपस्थित हैं। सारे भक्त, बहुत बड़ी संख्या यहाँ उपस्थित है श्रद्धालुओं की।
बारिश हो या मौसम कैसा भी हो उसकी परवाह नहीं, यहाँ लोग आते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो मन में असीम शांति और सुकून है वो एहसास अपने मन में लेकर जाते हैं और इससे उन्हें वो ऊर्जा मिलती है जिस ऊर्जा के साथ वो अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका सामना करते हैं और जीवन की लड़ाई में जो कुछ भी परेशानियां हैं उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शक्ति उन्हें इस महाकाल से मिलती है। ये जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो मन में आस्था है, जो ईश्वर के प्रति मानसिक समर्पण होता है, उससे ये हमें शक्ति मिलती है। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं मन में श्रद्धा लेकर के और क्या एहसास होता है, कैसी अनुभूति होती है उसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हैं? हम वाशिम से आए, मेरा नाम ऋषिकेश मारले है। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? यहाँ से खूब आनंद हुआ और मन को शांति मिली। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? गोविंद। कहाँ से आए हैं? वाशिम, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर आकर आपको? बहुत ही अच्छा लगा आने के बाद। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, वाशिम। महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा अनुभूति रहा आपका? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा लगा कि जन्नत में आया। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? शनि राठौर नाम है, हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप तो यहीं के रहने वाले। ये महानगर महाकाल की नगरी के अस्थाई निवासी हैं। इनका काम होता होगा कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं और उन लोगों को बताना यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इस महाकाल की नगरी की कुछ कहानियाँ बता पाएंगे? महाकाल की नगरी की कहानी ये है कि राजा अधिराज यहाँ अवंती का नाथ एक ही है। यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री हुआ, कोई भी हुआ, इस राजा के अलावा कोई यहाँ पर रुकता नहीं दूसरा राजा। एक महत्व यह भी है कि यहाँ पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, वो सिर्फ साल में एक बार खुलता है। बाकी इनके जो है सेनापति वो काल भैरव हुए। श्री महाकाल सेनापति जो है वो काल भैरव हुए। काल भैरव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? काल भैरव के बारे में ये है कि बाबा मदिरा पीते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं, लोग उनके दर्शन करते हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ के दर्शन करना जरूरी रहते हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ का दर्शन करना ज़रूरी है। बताना चाहूँगा कि लाइव चल रहा है। बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पूजा का स्थल होता है उस स्थल पे शराब जैसे चीज़ों को दूर रहा जाता है, मगर ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर बाबा काल भैरव क्षमा चाहूँगा बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन किया जाता है और वहाँ उन्हें प्रसाद रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। परंपरा हजारों सालों पहले से चली आ रही है और ये क्रम जारी है और ये ऐसा भक्ति का स्थान है जहाँ पर लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना मानसिक समर्पण करते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को विश्वास है, श्रद्धा है और उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है, उनसे शक्ति मिलती है जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं।